दोस्तों नमस्कार। स्वागत आप सभी का एमजीवी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मिक्स क्वेश्चन सीरीज लेकर के उपस्थित है। आज की हमारी सीरीज नंबर है 4 और ये 4 नंबर सीरीज है हिंदी की, जिसमें एमसीक्यू टाइप के टोटल 10 क्वेश्चन है। तो ये जेएमआरसी एग्जाम बेस्ड और रीट जो सभी टेट के लिए, सी टेट और सभी राज्य की टेट के लिए, तो ये 10 क्वेश्चन है हिंदी के एमसीक्यू टाइप जो जेएमआरसी एग्जाम बेस्ड है और साथ में रीट और टेट, सी टेट और सभी राज्य की टेट के लिए इम्पोर्टेंट है और सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। पटवारी, ग्राम सेवक, एलडीसी और अन्य एग्जाम के लिए। तो बने रहे इस वीडियो के साथ में लास्ट तक, लाइक शेयर करते रहें और अभी तक अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए बात कर लेते हैं आज के हमारे क्वेश्चन की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें क्वेश्चन में। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले है जेएमआरसी अलग अलग पोस्ट। जो सबसे पहले पोस्ट है स्टेशन मास्टर ट्रेन ऑपरेटर, जिसमें हिंदी के 10 क्वेश्चन होते हैं। जूनियर इंजीनियर ये पोस्ट बी, जिसमें ट्रेड वाइज, जिसमें एमसीक्यू 5 क्वेश्चन होते हैं हिंदी के। और थर्ड जो सी कस्टमर रिलेशन असिस्टेंट, जिसको CRA बोलते हैं, तो इसमें 10 क्वेश्चन है हिंदी के। और डी मेंटेनर, जिसमें हिंदी के 5 क्वेश्चन होते हैं। तो इन सभी पोस्ट को ध्यान में रखते हुए हाईएस्ट 10 क्वेश्चन लिए गए हैं। तो ये 5 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन इसी प्रकार से जो पूछे जाएंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन फर्स्ट की। तो इसमें हो सकता है आपके पास जो पैटर्न है कि दिए गए गद्यांश को पढ़ करके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 1 से 10 तक के, और आपके प्रश्न पत्र में एक अपठित गद्यांश या पद्यांश दिया होगा। उसके आधार पर आपको क्वेश्चन दिए होंगे और आप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। लेकिन यहाँ पे हमने गद्यांश को टाइप नहीं किया है और बिना गद्यांश के हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिखे हैं। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट की। प्रश्न संख्या 1, जगदीश शब्द में कौन सी संधि है? तो आपसे यहाँ पे पूछा है कि जगदीश शब्द में कौन सी संधि है, और इसमें ऑप्शन सी सही है, व्यंजन संधि है। जगदीश शब्द में व्यंजन संधि है और जब इसका हम संधि विच्छेद करते हैं तो ये बनता है जगत और प्लस में ईस। जगत प्लस में ईस बनता है और ये तय हमारा आधा होता है, जिसके हलंत लगा होता है। ये व्यंजन संधि है। अब इस व्यंजन संधि में यहाँ पे हमारे पास ये दिया गया है तय कि यदि कोई किसी भी, इसमें यहाँ पे हमारे पास ये है इसका जो संधि विच्छेद जगत प्लस ईस, और जगत प्लस ईस में यहाँ पे हमारे पास दिया गया है तय कि किसी भी वर्ग के पहले वर्ण क, च, ट, त, प, तो यहाँ पे तय दिया गया है। और इसके बाद किसी भी वर्ण का तीसरा या चौथा वर्ण ग, घ, ज, झ, ड, द और ढ, ध, ब, म या य, र, ल, व या कोई स्वर आ जाए। तो यहाँ पे स्वर आ गया कि तय, जो कि अपने वर्ण का पहला, वर्ग का पहला वर्ण तय है, और यहाँ पे तय के बाद में ये आ गया ई, जो स्वर आ गया। तो इसका पहला वर्ण उसी वर्ग का तीसरा बन जाता है। तो यहाँ पे जो तय है तो इसका वर्ण बन जाएगा द। तो ये जो जगत है इसका बन जाएगा द, और यहाँ पे जो ई है इसकी मात्रा लग जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास ये बन गया जगदीश। तो व्यंजन संधि है जगदीश में। अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास प्रश्न संख्या 2। दूसरे प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि त्रिवेदी में प्रयुक्त समास है। त्रिवेदी में प्रयुक्त समास है, तो त्रिवेदी में हमारे पास उत्तर सही है ब। द्विगु समास है, और द्विगु समास इसका अगर हम समास विग्रह करें तो 3 वेदों के समूह को जानने वाला। यहाँ पे इसका जो समास विग्रह 3 वेदों के समूह
को जानने वाला। 3 वेदों के समूह को जानने वाला हमारा उत्तर सही है ब द्विगु समास। अब हम बात करें द्विगु समास की, तो द्विगु समास में प्रथम पद संख्यावाची होता है। तो यहाँ पे प्रथम जो पद है वो हमारे पास है त्रि मीन्स 3, ये संख्यावाची है। और जब इसका हम समास विग्रह करते हैं तो ये समूह है, इनके अंत में समूह शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे वेदों के समूह को जानने वाला। और अब हम चलते हैं, बात करते हैं आगे। हमारे पास प्रश्न संख्या है 3। प्रश्न संख्या 3 में आपसे पूछा जा रहा है, मोहन फुटबॉल से खेलता है में कौन सा कारक है। तो अब हम बात करें कि मोहन फुटबॉल से खेलता है, तो यहाँ पे हमारे पास दिया गया है से। जब हमारे पास से या द्वारा होता है तो उसमें कर्ण कारक होता है। से या द्वारा तो उसमें कर्ण कारक होता है, और कर्ता जिस साधन से क्रिया करता है उसी को कर्ण कारक कहते हैं। से या द्वारा, तो यहाँ पे से दिया गया है, कर्ण कारक है। अब हम चलते हैं, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 4। प्रश्न संख्या 4 में निम्नलिखित में से किस उपसर्ग के जुड़ने से परिणाम शब्द का अर्थ विपरीत हो जाता है। कि तो यहाँ पे आपको ये करना है कि कौन सा उपसर्ग परिणाम शब्द के साथ जोड़ करके इसका विपरीत यानी विलोम अर्थ बन जाएगा। तो अब हम यहाँ पे जो बात करें तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर है ये से। ऑप्शन से दुस जुड़ते ही ये बन जाएगा दुष्परिणाम, और दुष्परिणाम हो जाएगा परिणाम का विपरीत यानी विलोम शब्द हो जाएगा। हमारा उत्तर से है। और इसी के साथ में हम बात कर देते हैं कि यहाँ पे हमारे पास दे रखा है दू। तो इस दू के साथ अगर हम सादे शब्द जोड़ देते हैं तो दुसाध्य, और दू से तो इसके साथ में हमारे पास दुस्साहस, दुस्साहस। और आगे जो हमारे पास दुस है तो इसके साथ जुड़ता है चरित्र, तो दुष्चरित्र। लेकिन यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सही है। अब हम चलते हैं, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास प्रश्न संख्या है 5। प्रश्न संख्या 5, निम्न में से कौन सा शब्द आवट प्रत्यय से बना है। आपको इसमें यह देखना है कि किस शब्द के साथ आवट प्रत्यय है। अब हम बात करेंगे कि जो उपसर्ग होता है वो शब्द के पहले जुड़ करके अर्थ में परिवर्तन करता है, जबकि जो प्रत्यय होता है वो शब्द के अंत में जुड़ता है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन से है थकावट। थकावट में हमारे पास यहाँ पे आवट प्रत्यय है, और चिकनाट तो इसमें आहट प्रत्यय है, इसमें आहट है। घुमाव तो घुमाव में इसमें आव प्रत्यय है, और छलावा तो इसमें आवा प्रत्यय है, आवा प्रत्यय है। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, थकावट। चलते हैं, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन 6 में दिए गए विकल्पों में अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। अनिश्चयवाचक यानी जिस सर्वनाम से किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के बारे में कोई निश्चित पता नहीं चलता है, या हम कह सकते हैं अनिश्चित व्यक्ति, अनिश्चित वस्तु, अनिश्चित घटना को बताने वाला सर्वनाम अनिश्चित सर्वनाम कहलाता है। और यहाँ हमारे पास है कोई मतलब हमें कुछ भी पता नहीं है, तो हमारा उत्तर सही है द। और इसी में हम बात कर लेते हैं कब, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। और आगे जो दे रखा है हमारा, तो ये उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम है, ये अन्य पुरुष वाचक सर्वनाम है। और अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो आगे हमारे पास प्रश्न संख्या है 7। प्रश्न संख्या 7 में राधा की गाय सफ़ेद है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि राधा की गाय सफ़ेद है, तो सफ़ेद शब्द
है। इस वाक्य में सफ़ेद शब्द क्या है? तो ये है हमारा विशेषण, क्योंकि ये बता रहे हैं गाय की विशेषता बता रहे हैं कि कौन सी गाय है, सफ़ेद गाय है। तो यहाँ पर सफ़ेद विशेषण है। और अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 8। तो बात करेंगे प्रश्न संख्या 8 की। निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी शब्द का उदाहरण नहीं है? तो यहाँ पे हमारे पास शब्द होते हैं तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। विदेशी में हमारे पास कई प्रकार के शब्द होते हैं, कई भाषाएं होती है, जैसे हमारे पास है अंग्रेजी, फारसी, पुर्तगाल। तो यहाँ पे हम बात करेंगे। तो अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि विदेशी का उदाहरण कौन सा नहीं है? और ऑप्शन द सौभाग्य। ये सौभाग्य शब्द है, ये हमारा तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द है सौभाग्य। और इसका अगर बात करें कि ये तद्भव शब्द कौन सा है, तो तद्भव शब्द होता है सुहाग। सुहाग इसका तद्भव होता है और ये तत्पुरुष तत्सम शब्द है। और यहाँ पे कमरा, तो बात करें ये कमरा, तो ये हमारा पुर्तगाल शब्द है। ये विदेशी शब्द है लेकिन ये पुर्तगाली शब्द है। रेल शब्द अंग्रेजी शब्द है, अंग्रेजी भाषा से रेल शब्द है। और जनाना ये फारसी शब्द है, जनाना शब्द फारसी भाषा का है। और हमारा जो ऑप्शन सही है द। और चलते हैं, बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो आगे हमारे पास प्रश्न संख्या है 9। प्रश्न संख्या 9 में छाती पर सांप लौटना मुहावरे का सही अर्थ है। आपसे पूछा जा रहा है कि ये मुहावरा दिया गया है छाती पर सांप लौटना। तो इसमें आपसे ये पूछा जा रहा है कि इस मुहावरे का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर सही है ईर्ष्या करना। ईर्ष्या करना मुहावरा है छाती पर सांप लौटना। और यहाँ पे आपको दिया गया है परेशान करना। तो परेशान करना, तो यहाँ पे है नाक में दम करना। परेशान करना तो मुहावरा है नाक में दम करना। अत्यंत क्रुद्ध होना, आग बबूला होना और आगे निकलना, बाजी मारना। हमारा आंसर सही है से। चलते हैं इसी के साथ में अगले क्वेश्चन की ओर। तो बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास प्रश्न संख्या है 10। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? आपको ये ध्यान रखना है कि स्त्रीलिंग शब्द नहीं है और इनमें से कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास जो दिया गया है ये है धैर्य। ये धैर्य शब्द स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। जंजीर भी है, बारूद भी है और शान भी है। तो ये तीनों शब्द हमारे पास जो दिए गए हैं, जो धैर्य शब्द है ये स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। बाकी जंजीर, बारूद, शान ये सभी स्त्रीलिंग शब्द है। स्त्रीलिंग शब्द जिस शब्द से स्त्रीत्व का या स्त्री जाति का बोध होता है वह स्त्रीलिंग शब्द कहलाता है। अगर हम बात करें तो स्त्रीलिंग शब्द के लास्ट में जो क्रिया होती है उसमें ध्वनि आती है ई की। अगर आ की आती है तब तो वो होता है पुल्लिंग, और जब ई की ध्वनि आता है तो वो होता है स्त्रीलिंग शब्द। तो यहाँ पे हमने कैसे कि धैर्य रखा लेकिन शान रखी, जंजीर खोल दी, बारूद बिछा दी। तो यहाँ पे लास्ट में ई आ रही है तो स्त्रीलिंग है, और आ की ध्वनि आए तो वहाँ पे पुल्लिंग होता है। तो दोस्तों धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। लाइक शेयर करते रहें और नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तब तक के लिए धन्यवाद।